अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, इजरायली स्ट्राइक हिट्स इरानियंस स्टेट टीवी स्टूडियो ड्यूरिंग लाइव बुलेटिन। मेजरली राइट मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सटलाइक बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। प्रोड्यूसर चीयर्स। पानी सही? चीयर्स। चीयर्स। म्यूजिक कैरी ऑन। चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप्पे आज की लेटेस्ट? आज तो बड़े तड़कती भड़कती गप्पे होंगी आज। बहुत सारी हैं सर। बताओ। थोड़ा सा अगर मेरा लो टोन रहे तो सर समझिएगा, थोड़ा सा कल स्वस्थ नहीं थे हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर एक ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB करके एक चैनल है ईरान का। वहाँ पे एक एंकर साहिबा थी सहर इमामी मैडम, खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। तब तक IDF ने एक मिसाइल मारी, वो भागी। मैडम भागी। देख रहा था मैं टीवी पे। मैडम के अंदर पाकिस्तान की आत्मा आ गई अचानक से। हाँ, पाकिस्तानी फौज की आत्मा आ गई। उसने बोला सरेंडर। पहले धमकियां दे रही थी बहुत कि इसराइल को नहीं छोड़ेंगे हम, इसराइल को हम बर्बाद कर देंगे और नस्ल नाबूद कर देंगे। क्यों लगाते हैं सर? ट्रिपल ई है। अच्छा, इट्स नॉट डबल ई। इसराइल, इनके अंदर थोड़ा सा शी जिनपिंग आ जाता है। इसराइल बोलते हैं आंखें बंद करके, ऐसी छोटी करके इसराइल। ये है तो इसराइल की, इनकी इसराइल ने मार दिया मिसाइल। वहां पे पूरा स्टूडियो देखा, वो पूरा 1 मिनट के लिए हिला। अरे कई सारे जर्नलिस्ट मारे गए सर उनके। हाँ, और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भागी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट मेरी खत्म हो रही है। पीसीआर बोला हेलो हेलो हेलो। हाँ पीसीआर, क्या हुआ ये? अरे मैडम हमारे ऊपर ही मिसाइल गिरी है। पीसीआर भाग गया पूरा। मैडम हम तो चले हम तो चले परदेश की, अब परदेसी हो गए। वही है। नहीं, बढ़िया था। अच्छा, इस गाने का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, तुमने फालतू में छोड़ा इसका गाना। इसका कोई दोस्तों यही करता है प्रोड्यूसर है। ठीक है, बोलो। मुझे जो सीरियसली ले रहा वही। ठीक है, थैंक यू। बट खैर सर, ये बड़ा खतरनाक हुआ सर। ये हुआ एक सवाल है सर, बड़ा बेसिक सा। पाकिस्तान देखिए दिल से तो चाहता है कि हम ईरान पे न्यूक्लियर मिसाइल मार दें। इजराइल पे? अरे सॉरी, इजराइल पे। हाँ। ईरान, सॉरी, पैसों के हिसाब से तो ईरान पे ही चाहता है, दिल से इजराइल को। दोनों इसराइल, देखो इसराइल, दिल से इसराइल को चाहता है कि मार दे। हाँ। मार क्यों नहीं पा रहा है? गेंडा स्वामी, हमारा फ्यूज कंडक्टर जो है, तुम्हारा फ्यूज कंडक्टर हमारे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बेसिकली तिरंगा फिल्म देखी है? तिरंगा फिल्म सभी ने देखी है, हमने तो 10-10 बार देखी। जिसने नहीं देखी है सर वो जंजी से भी। हाँ, उसका कोई बहुत बुरा वो है, उसके टेस्ट है लाइफ में। तिरंगा एक ऐसी फिल्म है भैया जो सबको देखनी चाहिए। उसमें एक विलन होता है गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी ने ऐसी मिसाइल बना रखी होती जिससे शहर के शहर भारत में बर्बाद हो जाएंगे। और एक वहां पे होते हैं ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ये अपने जो ब्रिगेडियर, हम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हैं और ब्रिगेडियर रहेंगे। अच्छा, वो तो भैया ब्रिगेडियर साहब थे। ब्रिगेडियर साहब ने उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया। फ्यूज कंडक्टर निकालने के बाद उसकी मिसाइल उड़ी नहीं। तो बेसिकली जो ट्रंप है ना, ट्रंप आज की पिक्चर का जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप है वो ट्रंप है। जानी ट्रंप ऐसे, जानी 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 जानी, यस पापा जानी। यस। तो उसने क्या है, पाकिस्तान के मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर निकाल रखा है। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, यू नो, फ्यूज्ड विद बैलिस्टिक मिसाइल, देन इट, ये पाकिस्तान गिरवी रख चुका है। मैं इससे कन्विंस हूं। और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब पाकिस्तान ने, आपने देखा कि जब भारत ने रिटेलिएट करा था
पहलगाम में टेरर अटैक हुए, भारत ने रिटेलिएशन करा। पाकिस्तान में किसी ने न्यूक्लियर की बात करी? पहले बहुत न्यूक्लियर बहुत चिल्ला रहा था पाकिस्तान, न्यूक्लियर। अचानक पाकिस्तान चुप, पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स चुप कि कोई न्यूक्लियर की बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के मिलिट्री चुप, सियासतदान चुप, वो लोग जिनको पेट में बड़ी बीमारी थी, गुड़गुड़ करता रहता था उनका पेट और मुंह से न्यूक्लियर ही निकलता था, पाव के लोग सब चुप। क्यों चुप? क्योंकि भैया इनको पता है ये पाकिस्तानियों को एक छोटी सी चीज का इल्म नहीं है, छोटी सी चीज का, कि अगर गोरा तुम्हें पैसा दे रहा है और बार बार गोरा तुम्हें पैसा दे रहा है, तो भैया क्या तुमने अपने दिल से, अपने जहन से एक बार ये पूछा है, क्या सोचने की तुमने महसूस करा है कि गोरा बार बार हम ऐसा क्या हमें हीरे जड़े हैं, मोती जड़े हैं कि गोरा हमें बार बार पैसे दे रहा है? इनको क्या है कि सिर्फ, अच्छा क्यों पैसे दे रहा है ये तो वो सोचेगा ना जिसको वापस देने की जिसकी मंशा हो। ये वापस देने की नियत हो, इनकी वापस देने की नियत ही नहीं, इसलिए पूछते ही नहीं है। आन दो बस आन दो जितना। ओ भाई जब गोरा, देखो सिंपल सी बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल कपट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इससे लड़ाया, डिवाइड एंड रूल करवाया, और छल कपट से और भी चीजें थी, पर उसमें छल जो था वो बहुत एक बड़ा रोल उसने प्ले करा था। छल कपट करके जितने भी राजा महाराजा थे एक दूसरे से लड़वा के, ये करवा के, वो करवा के उसने राज करने की कोशिश करी। इट अटेम्प्टेड, इट ट्राइड टू रूल ओवर इंडिया थ्रू डिसेप्शन, थ्रू डिसीट, राइट। पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता, एक तो गधे हैं, इनकी अशराफिया की बात कर रहा हूं, आवाम की बात नहीं कर रहा। इनका अशराफिया इज फुल ऑफ डोंकीज। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको अपना अशराफिया चाइना एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रीमियम प्रो मैक्स गधे हैं ये। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, इन्होंने आज तक ये नहीं समझा कि गोरा अरबों डॉलर दे रहा है, चाहे आईएमएफ के थ्रू दे, ठीक है प्रोड्यूसर, आईएमएफ के थ्रू दे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू दे, किसी के भी थ्रू दे, डायरेक्टली दे, इनडायरेक्टली दे, जीएसपी प्लस दे। जीएसपी प्लस देता है ना वो, यूरोप, ईयू देता है ना, जीएसपी कैसे भी दे, तुम्हें फायदा हो रहा है, ये क्यों दे रहा है तुम्हें फायदा? और जीएसपी प्लस सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दे रहा, 10 और देश हैं जिनको मिल रहा है, लेकिन हर एक के साथ उसके अलग अलग फायदे जुड़े हैं। ये कहता है कि नहीं उनको तो देना है, जैसे कि कंपनियों का सीएसआर होता है ना, कि कंपनियों को खर्च तो करना ही है, एनजीओ को पैसे, अबे ऐसे नहीं होता देशों में। देशों का सीएसआर कर रहा है, इनको लगता है कि यू सीएसआर कर रहा है इनके साथ, ये बेवकूफ है। देखो सीधी सी बात है कि जब तुम किसी से पैसे पकड़ते हो, मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, जब तुम किसी से पैसे लेते हो, जब तुम उधार लेते हो, वो तुम्हारी खुद मुख्तारी का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाता है। और तुम लोग तो रोज उधार लेते हो, तुम रोज पैसे पकड़ते हो, रोज भीख मांगते हो। ये कौन सी जब खुद मुख्तारी तुम्हारी नहीं है, जब छत तुम्हारी नहीं है, जमीन तुम्हारी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे कैसे हो गए भाई? ये गोरे ने बहुत पहले पकड़ लिया था, मैं बता रहा हूं। गोरा इसलिए जब पलटा ना वो पलटा, ख्वाजा आसिफ और इशाक डर दोनों जो पलटे कि एआई से हो गया है, और हमने तो कभी ऑफर नहीं करा था, और हमने ये इसीलिए पलटे क्योंकि इन्होंने प्राइवेटली तो बोल दिया ईरान को कि आप चिंता मत करो, तयासी भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान देख लेंगे, और हम लाहौरी तो हैं, पाकिस्तानी पंजाबी तो हैं, फेंकने में बड़ी फेंकने में नंबर 1 है, राइट। दे आर ऑल लाइक दैट, ऑल द सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला वैरायटी, ये तो लंबी छोड़ते हैं। आप इनकी मूवीज देखिए, इनके मूवीज में भी लंबी छोड़ते हैं। ओए नूरा, वो गंडा सा लेके खड़ा हुआ है, बैठ जा तू यार, क्यों खड़ा हुआ इतने टाइम से, कुर्सी लेके बैठ जा आराम से। ए मौलिया तू भी बैठ जा यार, चिल नहीं कर पा रहे, वो गंडा सा लेके एक दूसरे को डायलॉग बाजी कर रहे हैं, लड़ भी रहे, लड़ 15 मिनट के बाद रहे हैं। मैं ऐसा कर दांगा, मैं वैसा कर दांगा, तू जानदा नहीं मैनू। यार तुम पागल हो क्या? उसको मारना है मारो, खत्म करो, आगे बढ़ो। जैसा कि महान उसूली भाई ने बोला कि कल पनवेल जाना है यार। कह रहा है कल सुबह पनवेल, उसूली भाई हमारे उसूली भाई ने बोला है कि कह रहा है यार कल पनवेल जाना है, जल्दी कर, कल पनवेल निकलना है, भी बहुत दूर पनवेल। तो कह रहा है कि कल सवेरे निकलना है। क्लासेस मिस हो जाती थी मेरे एक दोस्त की। अच्छा, पनवेल के चक्कर में? पनवेल से आता था, फिर उसने इधर शिफ्ट कर लिया था। हाँ तो यार देखो, छोटी सी बात है कि पाकिस्तानियों ने बकवास कर दी, ईरान ने वो बकवास सबके सामने बोल दी कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा है। अब इन्होंने बोला कि नहीं। अच्छा, ईरान को तो बोल नहीं सकते ये
ईरान को तो बोल नहीं सकते कि हमने ईरान झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया एआई से बनाया है, एआई से बनाया है वीडियो, है ना, कि उनकी भी बची रहे इनकी भी बची रहे। ये सब झूठ है। बेसिकली क्या है कि जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उसने उनका फ्यूज कंडक्टर ले रखा है गेंडा स्वामी से, और यहां पे गेंडा स्वामी हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी शेख रशीद भी बन सकता है सर गेंडा स्वामी। उसके हाथ में पावर नहीं। देखो गेंडा स्वामी के हाथ में पावर था, तिरंगा फिल्म में गेंडा स्वामी के हाथ में पावर था। हाँ, ये नहीं, लुक वाइज तो उसको और पावर वाइज आसिम मुनीर को। हाँ, आप लोगों ने नहीं देखी होगी तिरंगा, पहले तो 15 अगस्त पे आती थी हर बार। 26 जनवरी 15 अगस्त की तो फिक्स मूवी थी वो। मैंने कितनी बार तिरंगा देखी है? हमने भी देखी सर, वो बड़ी आइकॉनिक फिल्म है तिरंगा। रोजा देखो, फ्रीडम फाइटर क्या बोल रहा है, कह रहा रोजा भी आती थी। प्राचीन काल के लोग हैं क्या हम प्राचीन काल के लोग हैं? ये देखो हमें प्राचीन काल का बोल रहा है। सच ही तो बोला। खैर बोलो सर। सर एक बहुत जरूरी सवाल है जो मेरे मन में लगातार आ रहा है और ये काफी सीरियस वो है सर। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, आप देख लीजिए आसिम मुनीर या उसकी जो वो है उसके साथ के लोग हैं, जैसे शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो एक्शंस दिख रहे हैं वो दिखता है कि वो प्रो अमेरिका है और वो क्लियर है। आसिम मुनीर अमेरिका में बैठा है, कई पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं। जब हम ये ख्वाजा आसिफ की बात सुनते हैं तो वो लगता है कि प्रो चाइना है, वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, वो ऐसी चीजें बोल रहा है जिससे पाकिस्तान मुश्किल में पड़े अमेरिका को लेकर के। वो मुस्लिम यूनिटी की बात करता है तो आसिम मुनीर वाली जो टीम है वो कहती है कि नहीं नहीं, हम देखो इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। इशाक डर बेचारा पेंडुलम की तरह बीच में लटक गया है। देखो यही न्यूक्लियर मिसाइल वाला मामला ले लो, जो ईरानियों ने बोला था कि ये पाकिस्तानी मार देंगे तल अवीव पे। क्या बोला पाकिस्तान ने एंड में? पाकिस्तान का फॉर्मल स्टेटमेंट क्या आया? इशाक डर का स्टेटमेंट था ना कि हमने अपने लिए बनाया है, हमने अपने लिए बनाया। ये बेसिकली इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। हाँ जी। आज तक जो पाकिस्तान चूरन बेचता आ रहा था कि साहब ये मुस्लिम उम्मा के लिए ये है, उम्मा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। ये पूरे उम्मा का मामला ही सब ये ऐसी नंबर 2 का मामला है। ये अब खुद अपने मुंह से बोला ना उसने, बोलता कि पूरे उम्मा के लिए है, बोलता कि हम गाजा में जो फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं उनको बचाएंगे। आपने एक औपचारिक बयान दी, एक फॉर्मल सा बयान दे देते, एक फॉर्मल सा बयान, करते कुछ नहीं। देखो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कयादत करती कुछ नहीं, एक बयान तो दे देती कि जो इजराइल कर रहा है हम उससे सख्त इख्तलाफ है हमारा, और हम इजराइल को बोलते हैं कि 48 घंटे के अंदर जो आप गाजा में कर रहे हैं आप रोकिए। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि 48 घंटे में जो आप कर रहे हैं आप उसको रोकिए। नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल पलट के पूछेगा कि हाँ ठीक है 48 घंटे हो गए, बताओ क्या करना है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसी बोलते हैं मोबाइल में, कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसी कह रहा था, ना आ रहा था ना जा रहा था, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वही है सर। अभी मतलब जो भी चीजें देखी आप, मुझे ये काफी दिन से खटक रहा था कि चाइना वर्सेस यूएस पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? जिसने जिसके पैसे पकड़े हैं भैया उसका गाना गाएगा, जिसने जिसके पैसे पकड़े हैं। यूएस का, अब देखो कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए नहीं बोलता, पॉलिसी की बात कर रहा हूं। व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी देयर इज नो पाकिस्तानी हु स्पीक्स फॉर पाकिस्तान, ईदर दे स्पीक फॉर चाइना और दे स्पीक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई आप आईपीएल खेलते हैं आप आईपीएल में स्पॉन्सर का स्टिकर लगा रहता है, कोई टाटा का लगाता है, कोई कतर एयरवेज का लगाता है, कोई किसी का लगाता है, कोई किसी का बायजूस का लगा रहा है, कोई किसी का लगा रहा है। भाई जो जिसको पैसे देगा उसका स्टिकर लगाएगा। ख्वाजा आसिफ ने चाइनीज से पकड़ा है मोमो, तो मोमो वाला स्टिकर लगा रहे हैं, ठीक है। ख्वाजा आसिफ किसी ने अमेरिकन से निकले, जो अमेरिकन से पकड़ा वो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो भाई इन्होंने पैसे पकड़े हैं अलग अलग लोगों से। और सर ये इंटरनली मैनेज करने के लिए भी दोनों गुट को एक साथ सरकार में रखा हुआ है, जैसे ख्वाजा आसिफ को भी सरकार में रखा हुआ है। हाँ, नहीं उनके लोकल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं, ठीक है, लोकल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं। पाकिस्तानी आर्मी कभी बनने नहीं देगी एक सरकार जिसमें मेजॉरिटी 100% हो। दे हैव सफर्ड इन केस ऑफ नवाज शरीफ,
सो इन्होंने इमरान खान को भी अलाउ नहीं करा इन्होंने इमरान खान को। और जो टूटी फूटी फॉर्म 47 की सरकार इन्होंने बनवाई है शहबाज शरीफ की, उसको भी टूटा फूटा ही रखा है। पाकिस्तानी आर्मी शहबाज शरीफ प्यादा है, ठीक है, ही इज जस्ट अ पॉन टू बी यूज्ड। वो जब तक आसिम मुनीर चाहेगा इस्तेमाल करेगा, आसिम मुनीर हटा के बोलेगा नवाज शरीफ को आप मियाँ जी आ जाओ, मियाँ जी बैठ जाएंगे वहां पे। सो दैट इज व्हाट, देखो ब्रॉडर थिंग इज दैट पाकिस्तानी फौज विच इज द कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स पाकिस्तान। आपने कभी एक बात नोट करी है, पाकिस्तानी आर्मी हर वक्त नोट करा आपने, तवज्जो मैंने नुक्ते पे जो वक्त मैंने बोला, बढ़िया था सर, थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर, आई लाइक इट, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। हर वक्त पाकिस्तानी फौज जी, आप एक सर्वे निकालिए पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तानियों से चाहता हूं, हम तो कर नहीं सकते सर्वे, आप ही कर सकते हैं, कौन कौन सा 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार 4 स्टार है पाकिस्तान में, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, जिनके बच्चे बाहर नहीं है, जिनके बच्चों की बाहर की सिटीजनशिप नहीं है, आप जरा पता लगाइए। और जिसके नहीं है, जिसके सारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर है और सिर्फ अपनी पेंशन पे जी रहा है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, आर्मी चीफ हो, जो सिर्फ अपनी पेंशन पे जी रहा है, ईमानदारी की जिंदगी, उसको निशाने हैदर दे दो हमारी तरफ से, या जो भी पाकिस्तान का वॉट एवर अवार्ड्स दे हैव, गिव देम द हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो ना अमेरिका के प्रो क्यों नहीं होंगे, इनके बच्चे सब वहां पे बाहर सेटल्ड हैं भाई। ये जो एंटी अमेरिका के खिलाफ जो एक जज्बा है पाकिस्तानियों में, वो गरीब है, वो पाकिस्तानी गरीब है जो रेडी चलाता है, जो दुकानों में खपता है, सड़कों पे खपता है, दिहाड़ी कमाता है, वो पाकिस्तानी है जो यहूदियों के खिलाफ बोलता है, जो अमेरिकन के खिलाफ बोलता है। ये तो लेट जाते हैं सामने। आसिम मुनीर को कहना था मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका यार, ये इतने बड़े इस्लामिक मुस्लिम देश बनते हैं, मुस्लिम उम्मा का चुम्मा है पाकिस्तान, ठीक है भाई, आप एक बात बताओ, है ना, अपने आप को कहता तो है कि इस्लामिक उम्मा का चुम्मा है। मैं एक बात, इसको मना कर देना चाहिए था कि मैं वॉशिंगटन डीसी नहीं जाऊंगा, इसको बोल देना चाहिए था कि अमेरिका क्यों सप्लाई करता है वेपन्स इजराइल को क्यों सप्लाई करता है, वही हथियार जो है इजराइल गाजा में इस्तेमाल करता है, वही हथियार ईरान में इस्तेमाल करता है, लेबनान में इस्तेमाल करता है, ठीक है, और हम कंडेम करते हैं। क्यों? अरे तुमने पैसे पकड़ रखे हैं यार, तुम्हारे घर है लंदन में, एक बार तुमने पैसे पकड़ लिया किसी से तो उसके सामने तुम सर ही झुका रहेगा 24 घंटे, यही तो होता है यार, इनके सब बिके हुए, इनके जनरल फैनरल जितने भी सब फ्रॉड होने वाली है। सर राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात होने वाली है चीन में 24-25 जून को, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट है, उसमें देखते हैं क्या होगा। खैर एक दो चीजें और है सर, फिर मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आपको पता तो होगा पाकिस्तान के बारे में, आपको पता मीटिंग नहीं होगी राजनाथ जी की? नहीं मीटिंग नहीं हो रही, मतलब आमना सामना होने वाला। आमना सामना हो जाएगा, मीटिंग कहाँ सर, औकात भी है उसकी बैठने के इनके सामने, वहीं से बस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज करके आईपीएल की लाइट्स बंद कर सकता है वो, और कुछ नहीं। इतना बड़ा हाथ है राजनाथ सिंह जी का। जब मैं मिला था उनका, पता है इतनी मोटी कलाई है उनकी, और इतने बड़े, तुम पूर्वांचल तुम्हारे खुद तो छोटे छोटे आते, बकवास करो, पूर्वांचल कुछ नहीं है, इतना बड़ा आता है राजनाथ सिंह जी का। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं। अगर राजनाथ सिंह जी ने घुमा दिया अपने हाथ को, तो ख्वाजा आसिफ जो है वो खाजा आसिफ हो जाएगा। खाजा सर हमारे यहाँ बहुत बिकता है, खाजा हो जाएगा वो, फिर लोग खा जाएंगे उसको। हाँ बोलो। खाजा वैसे भी पूर्वांचल में बहुत पसंद किया जाता है। क्या है खाजा? एक स्वीट है सर, खाजा मिठाई है एक, कुछ ऐसी मिठाई नहीं, अपने मन से मत। नहीं, अरे सर कमेंट्स में लोग लिख देंगे खाजा है। यूपी बिहार में सर, हमारे यहाँ बलिया में ददरी का मेला लगता है, चाहे आजमगढ़ में गोविंद साहब का मेला लगता है, इसमें खाजा काफी बिकता है, बहुत मशहूर है। बिहार में सोनपुर के मेले में बिकता है। यार देखो, मुझे तो अलाउड नहीं मिठाई खाना, तुम मिठाइयों की बात मत करोगे। मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं बात तो कर ही सकते हैं ना। तुम अपनी मर्जी से नहीं खा रहे हो, बट सर अच्छे कॉज के लिए नहीं खा रहा हूँ। जो भी कॉज है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो। कैरी ऑन। देखा यहीं पे चुप कर दिया। सर हाँ, सो है, मतलब खाजा इज अ गुड मिठाई। और आगे चलते हैं तो पाकिस्तान ने करीब सर लगभग 149 मिलियन, पूरे 150 नहीं है लेकिन लगभग 150 मिलियन डॉलर्स खर्च किए और 350 ट्रेन के डिब्बे खरीदे सर चीन से।
ये तो कुछ 2 साल पहले खरीदे, 2-3 साल पहले। हाँ नहीं, मुझे अभी हाल ही में मैंने देखा तो मैंने कहा आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अलाइनमेंट गड़बड़ थी, अब वो फिक्स ही नहीं हो रहा उनकी रेलवे पटरीज पे। और चीन ने मना कर दिया। अब उन्होंने चीन से बोला कि देखो जो दिया था ये कह रहा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो खत्म, तुमने खरीद लिया, हाँ। चलाना हो चलाओ, शहबाज शरीफ के घर में रखना हो खाना खाने के लिए वहां रख लो, मुझे नहीं मतलब उसका। उसके रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं उनको ना, एक तो रेस्टोरेंट्स में सर्व करने के लिए, रोटी भी सर्व करने के लिए आटा होना चाहिए ना सर। नहीं, जो रईस हैं वो तो खाते ही हैं पाकिस्तान में, तो रईसों के लिए आप रेस्टोरेंट बनाइए, ट्रेन के डब्बे अलग अलग जगह आप पार्क करिए, उसके अंदर बैठेंगे, रेस्टोरेंट आप उनके खोलिए, क्योंकि वो चल तो पाएंगे नहीं। इन्होंने देखो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने चाइना को दिए, ये चाइना को यही बोल देते कि ये हमारे ट्रैक हैं, तुम लोग जाके देख लो एक बार। मतलब बुद्धि और आटा। नहीं, सिंपल सी बात है, जब आप जाते हैं कोई सूट सिलवाने के लिए, टेलर नाप लेता है। आप चाहे 3-4-5 हजार का ही सूट सिलवाएं, आप टेलर नाप लेता है ना पहले, कि भाई साहब कंधा इतना, कमर इतनी है आपकी, बाजू आपके इतने हैं, कॉलर आपके इतने हैं, पेट इतना है, ये तो बोलता ही है टेलर, मोटा मोटी नाप तो लेता ही है। 4-5 हजार रुपए में टेलर नाप ले रहा है, 10 हजार में टेलर नाप ले रहा है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट आप चीन को दे रहे हैं। चाइना नहीं आया, सिंपल सा चाइना को बोलते कि यार ये हमारे ट्रैक्स हैं, इनके लिए ट्रेन चाहिए, अब तुम बताओ क्या। अब बोला कि ट्रैक्स पे ही नहीं चल पा रहे, और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक जगह है करोंझर करके, नगर पाकर, वहां पे चाइनीज मूर्ति मिल गई हमें। हाँ, वो ऐसे ही मूंछों के साथ। ये भी पाकिस्तानी फ्रॉड है। ये कह रहे हैं हजारों साल पुरानी, ये चाइना पाकिस्तान दोस्ती को ना चीक पान, जब पाक चीन क्या चीक पान क्या कहते हैं, पाक चीन कुछ पान चीक पनवाड़ी कहते हैं। पाक चीन दोस्ती, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप का चिंगचोंग पिंग पोंग दोस्ती, चिंगचोंग और पिंग पोंग की जो दोस्ती है भैया, उसके लिए देखो इन्होंने मूर्ति निकाल दी। पाकिस्तानी इतने फ्रॉड हैं यार, ये लाहौरी इतना झूठ बोलते हैं कि हम देखो हमारे पुराने रिश्ते हैं, कितने पुराने रिश्ते हैं कि यहाँ पे चाइनीज फिलोसफर आया था। हजारों साल पहले पाकिस्तान था हमें। नहीं, हजारों साल पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना, हजारों साल पहले, आज से 5000 साल पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, तब यहाँ पे एक चाइनीज फिलोसफर आया था जिसका नाम था जैकी चैन, और जैकी चैन ने बोला कि खुश रहा बेटा, खुश रहा, उसकी फोटो निकाल दी। यार ये की आत्मा आके मारेगी यार, एक बात, आत्मा नहीं, जिंदा है जैकी चैन, शरीर से निकल के आ जाएगी, अब कवर तो करना ही पड़ेगा। कवर करना पड़ेगा। जैकी चैन जिंदा है, पता नहीं। अरे क्यों नहीं, गोपाल को देंगे, गोपाल बुरा मान गए, ब्रूस ली चला गया यार। हाँ, ब्रूस ली, सॉरी, जैकी चैन तो क्या बात कर रहे हैं, इतना हम कितना बड़ा स्टार है। मैं फिल्में कम देखता हूँ सर, थोड़ा सा मेरा वो है। क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गया? हाँ, तो मैंने बोल तो दिया वो कि कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिल्में कम देखता हूँ, फिल्में तो बेटा बहुत देखते हो। तिरंगा देखी ना तुमने? अरे तो बचपन में सर ना, अभी तो मैं इधर फिल्में में नहीं देखता। जब तिरंगा रिलीज हुई थी तुम्हारा बचपन था? ऑब्वियसली सर, तिरंगा के टाइम में मैं प्राचीन काल का थोड़ी हूँ, पाषाण युग के पूरा पाषाण युग। वो बैठे फ्रीडम फाइटर, पूछिए उनसे, पूरा पाषाण युग के हैं। चलो हो गया प्रोड्यूसर आज का? नहीं, एक लास्ट सर। हाँ बताओ। आज मोदी जी कनाडा पहुंचे हैं सर। हाँ। G7 में भाग लेने के लिए। हाँ। वहां पे कुछ कैनेडियन टेररिस्ट हैं सर, स्पेसिफिकली एल से कैनेडियन टेररिस्ट, जो वहां से बैठ के एंटी इंडिया काम करते हैं, वो नारे लगा रहे हैं किल मोदी के। देखो ऐसा है, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आप बात कर रहे हो ना, सो कॉल्ड खालिस्तानीस, कैनेडियन टेररिस्ट तो हैं वो। इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो गंद मचा रहे हैं ये कनाडा के अंदर मचा रहे हैं। भारत के अंदर तो उनको बंदर बना दिया जाता है, यू नो व्हाट आई मीन व्हेन आई से बंदर बना दिया जाता है। तो भारत के अंदर तो कुछ करते नहीं, ये सब कनाडा के अंदर करते हैं किल। अच्छा क्या होगा, मोदी जी वहां पे जाएंगे, एक आध दिन रहेंगे, स्पीच देंगे, हाथ मिलाएंगे, डील साइन करेंगे, टाटा बाय बाय करके, स्माइल करके, कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी वापस आ जाएंगे, अगर वहां पे होती है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो। क्रोएशिया जाएंगे। हाँ, क्रोएशिया चले जाएंगे। इनका क्या है यार, इनका क्या है? देखो ऐसा है कि, पर एक बात ध्यान रखना, यही चीज अगर भारत में जब G20 था और यहां पे कोई पोस्टर लगा देता कि किल फलाना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किल फलाना, किल ढिकाना, कोई भी हेड ऑफ स्टेट का, तो सब लोग कहते हैं देखो इंडिया में इतने डिविजन्स हैं, इंडिया में ऐसा लोग कह रहे हैं, हो क्या हो गया, ओले मेरा बेबे बाबू। हाँ, ये कहना शुरू कर देते।
लेकिन लेकिन क्योंकि कनाडा गोरा देश है, नोबडी विल दो इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन कनाडा। ठीक है, अपने को क्या फर्क है? देखो, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी खालिस्तानी हैं, जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, आप सबको कनाडा में लेकर आओ। आपकी बहुत बड़ी जमीनें हैं, आप वहां पे इनको बसाओ, इनको बेरोजगारी भत्ता दो, इनको उबर दो चलाने के लिए, कार की चाबियां पकड़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इन इंडिया, वी डोंट माइंड देम बीइंग इन कनाडा। लेट देम टेक ओवर योर पार्लियामेंट, लेट देम फिनिश कनाडा बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट। आई डोंट विश कैनेडा that something bad should happen to Canada. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा. I don't wish anything bad should happen to Canada. But जो कनाडा की जो ये so called liberal policies हैं कि सबको आने दो, these immigration policies of Canada are third class. There will be no room because these are extremist elements. ठीक है, ये extremist elements हैं, चाहे वो so called खालिस्तानीज हो या radical Islamists हो. They do not like the basic character of Canada. They like the money of Canada. इनको कनाडा का, दे लाइक द मनी ऑफ कनाडा, दे लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कनाडा, दे लाइक द सिस्टम ऑफ कनाडा वेयर दे कैन से एंड डू व्हाटएवर दे विश टू डू. दे लाइक द फ्रीडम्स, बट व्हेन दे कम टू पावर विल दे परमिट द सेम फ्रीडम्स? नो, दे विल नेवर. You think a guy who's a radical Khalistani, he's interested in freedom? Or do you think a radical Islamist who's coming from Syria or Morocco, he's interested in freedom and democracy? नहीं, वो तो उसने पैदा होते कभी नहीं देखा आज तक. He is not used to that. He has come to impose his set of values on Canada. He is not here to, say that I will absorb Canadian values and I'll become a Canadian. No. और भैया ये बहुत बुरे चक्कर में फंस गए. मोदी जी का देखो, मोदी जी गए वहां पे, हाथ हिलाएंगे, मिलेंगे लोगों से, डायस्पोरा से मिलेंगे और आ जाएंगे. मोदी जी का कुछ नहीं होना. यही लोग फंसेंगे कैनेडियन. हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी और 1-8 करोड़ और खालिस्तानी चले जाएं, कहीं पे भी पूरी दुनिया भर से कनाडा में सेटल हो जाए. भैया 1-2 करोड़ और खालिस्तानी, मजा आ जाएगा. ठीक है, करोड़ में तो होंगे भी नहीं, लाख में होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, जितने भी हैं चले जाएं, कनाडा सेटल हो जाएं. बड़ी बड़ी जमीनें दे दो इनको. चले सर, चलते हैं. ओके, चलो. अंत तो करता हूँ, जैकी चैन जी माफ कीजिएगा हमको. ठीक है, गलती. राम राम भैया. जय श्री राम. बहरहाल जी, अगेन जो है प्रोड्यूसर साहब वापस आ चुके हैं और ये चीज़ अच्छी हुई है क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है. और बाकी इनकी वार्तालाप के ऊपर आए तो जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर रही, मतलब जंग की सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं कर रही. और वो लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी तरफ चीज़ें जा रही हैं. और ट्रंप के स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सामने जो आ रही हैं और जो पढ़ने को मिल रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर की तरफ है चीज़ें. और कुछ वीडियो क्लिप जो हैं इस तरह के रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं. और कभी कभार देखकर लगता है कि यार फेक क्लिप होंगे और उसके ऊपर मैं तो ज़्यादातर जो है उनको इग्नोर कर देता हूँ. लेकिन ये क्लिप जो मोहतरमा को उन्होंने बताया वो जो है वहाँ पे हिट किया और वो प्रो इस्लामिक वे में चीज़ों को एलेबोरेट कर रही थी और लोगों को एक किस्म का कह रही थी कि आप आएँ और इकट्ठा हों और वट जो भी वो बातें कर रही थी इसी वजह से होंगी. और वहाँ पे स्टूडियो में इसराइल के खिलाफ थी. तो मतलब वो वहाँ पे बम गिरा और उसके बाद सिचुएशन जो है पूरा क्रू जो उनका पीछे था वो सारा मारा गया. और यही बता रहा है कि दोबारा वो वापस आई और हमला होने के बाद दोबारा वापस आई और दोबारा उन्होंने वार्तालाप की. तो ये चीज़ें चलती हैं वहाँ पे. मैंने देखा कि इजरायली जो है वो क्या नाम है, क्लिप देखा मैंने जिसमें एक एंकर था और बात कर रहा था और पीछे F-16 आता है और गिरा के और बड़े ज़ोर से गुजरता. थोड़ी बहुत देर बाद पता चलता है ब्लास्ट हुआ और वो गिर जाता है नीचे. हालांकि बहुत दूर ब्लास्ट हुआ था लेकिन उस वाइब्रेशन से उस धमक के साथ वो गिरा और दोबारा उठा और उसने कहा कि यहाँ हमला हुआ है और नज़दीक ही हुआ है. और ये तो वो लाइव चल रहा था उस वक्त. तो वो क्लिप जो है वो भी वायरल हुआ. ऐसी चीज़ें जंग की सिचुएशन में होती हैं. और मैं कहूँ कि मेन मुद्दा वही होता है कि जीत और हार. अगर जंग चल रही है प्रॉपर वे में उसमें जो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है वो जीत और हार है और कि कौन सी कंट्री जो है वो जीती है. और ये चीज़ ज़्यादा मायने रखेगी कि भाई उसके पीछे ताकतें कौन सी थी. उस कंट्री को जो जीता है उसको सपोर्ट कौन कर रहा था और हारा है तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा था. तो फिर उन कंट्रीज़ की भी बेइज्जती पीछे होगी जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे. कल हमारी बहस थी इस चीज़ के ऊपर और ये कह रहा था कि इजराइल जो है वो होल्ड करता है अमेरिका को और मैं कह रहा था अमेरिका होल्ड करता है इजराइल को. उसका पपेट है इजराइल, वो उसको एज अ मोरा जो है वो यूज़ कर रहा है.
तो कुछ लोगों ने कहा कि अली भाई ठीक कह रहे हैं, एक दो कमेंट्स आया कि आप ठीक कह रहे हैं, इनकी बात ठीक है। तो भाई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक टोटली सिनेरियो नज़र आ रहा है, जो जंग की स्थिति नज़र आ रही है, वो इसी तरह ही है। और बाकी वो चीज़ें एलैबोरेट कर चुके हैं उसमें के ऊपर। बाकी पाकिस्तान के जो बयानात आते हैं लोगों के, जितने भी हमारे ऊपर होल्ड कर रहे हैं इस वक्त नावान, तो मुझे लगता है कि भाई उनका इम्पैक्ट जो है कोई मायने नहीं रखता। वो किस नज़रिए से? क्योंकि भाई आपने पैसा लिया हुआ है, आप किसी के अंडर हैं, खुद मुख्तार बंदा हो, वो जब उठ के बात करेगा 10 लोगों में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भाई सुनने लायक होगा, क्योंकि वो आज़ाद पॉलिसी के थ्रू चल रहा होगा, खुद मुख्तार होगा। वो जो बात करेगा एक तरीके से करेगा, उस पे किसी का बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है, वो किसी के अंडर नहीं है। ये स्थिति आप समझ सकते हैं। उसके ऑपोजिट चल रहा है पाकिस्तान। एवरीवन नो दैट कि यार कहाँ से पैसे लिए हैं, किसको दिए हैं। ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे थे, चाइना का बड़ा पपेट बना होता है। उधर बात कर रहे थे अनदर वे, तो वो कह रहे थे कि वो जो है वो प्रो अमेरिका शो अप कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें अब जो है लोगों के सामने है स्ट्रेट अवे। और अब तो बाहर विजिट करने जाते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ बात, आपने क्लिप देख ली होगी, तो देखा जाता है कि जो साइड पे लोग होते हैं उनको पूछा जाता है, जाओ जाके चेक करो पाकिस्तानी बंदा तो नहीं है कोई मॉल में। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तानी बंदा मॉल में घूम रहा है तो मुझे बता देना, मैं मॉल में जाते ही नहीं। तो वीडियो क्लिप पड़े हुए हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही होती है। क्यों भाई हो, आप आज़ाद हो, ठीक है, आप खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद लेते हो, और लोगों को फिर पता चले आपके वो जैसे केदारनाथ जी हैं, उनका जिक्र हो रहा था, और ख्वाजा आसिफ जी केदारनाथ नहीं, केदारनाथ केदारनाथ तो मामा वो है, क्या जगह नाम है ना, वो तो टेम्पल है टेम्पल है ना। ना केदारनाथ। ना यार, इनका नाम क्या था वो, राजनाथ। राजनाथ जी, सॉरी अबाउट दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और बहरहाल वो जो है उनके सामने कह रहे थे ख्वाजा आसिफ आएंगे और उनके सामने होंगे, तो बहरहाल मिस हो जाता है यार। कोई नहीं। खैर एनीवेज, वो जो है आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे, और मतलब उस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि बात करने की औकात नहीं है ख्वाजा आसिफ में, वो सामने आए और उनसे बात हो, वो सिर्फ हेलो हाय होगी और सामने अगर हो गई, वो मीटिंग जो है प्रॉपर बैठ के वो नहीं कर सकते, इतनी मतलब कैलिबर नहीं है आप में वो जिस किस्म के बयानात आपने दिए हुए हैं, या आपने जिस तरह हुकूमत को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और लोगों के ऊपर काबज हुए पड़े हैं, वो चीज़ जो है आपको जो है इतना मौका नहीं देती कि आपका वो कैलिबर हो कि उन लोगों के साथ आप बैठ के वो जनाब अवाम ने सेलेक्ट किया हुआ उनको, हाँ, ठीक है ना। ये फ़र्क होता है चीज़ों में। कैलिबर हो भी, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है ना, अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं। ऑपरेशन से दूर जो है, अभी चंद दिन गुजरे हैं, तो उस लेवल पर अभी ताल्लुकात पहुंचे नहीं है कि जो दोनों डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, उनकी मीटिंग्स हों। क्योंकि वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हुआ है, अभी जो नैरेटिव वाले मामलात हैं वो अभी कंटिन्यू है। नहीं लेकिन क्योंकि हमारे सामने देखे ना, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दूसरे कंट्रियों नहीं, में जा रहे वो हैं। एक जंग की स्थिति है यार, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ वो सिलेक्टेड इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ कि वहां पे कितना इम्पैक्ट होता है। इन अ पर्सनल वे मैं पाकिस्तानी हूँ, तो भाई जो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उनके अंडर ही मुझे रहना है। तो वो रूल रेगुलेशन कौन बना रहे हैं, ऊपर बैठे हुए कौन है? तो भाई फिर वो बंदे, अगर आपका इम्पैक्ट ही नहीं होगा, जो इन अ पर्सनल वे मुझे लगता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है उन लोगों का, बस रूल बनाए और हमने भी सर्वाइव करना है और सर्वाइव कर रहे हैं उस पे से। लेकिन हमें बहुत सारे रूल जो है वो कह लें कि वो कबूल ही नहीं है, वो माने ही नहीं है कि हम कहें कि यार नहीं ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हर चीज़ में जो है टैक्स लगा हुआ है, डबल टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर लग गया है। और ये लास्ट बजट जो गुजरा है, अवाम के ऊपर कह लें कि पहाड़ इन्होंने तोड़ के गिरा दिया, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको कोई इम्पैक्ट ही नहीं इस चीज़ का। उनको क्या लेना देना कि चीनी का क्या रेट चल रहा है, आटे का क्या रेट चल रहा है, बिजली किस भाव जो है वो आएगी, और जो पर यूनिट जो है कितनी पड़ेगी, ठीक है। गरीब बंदा जो है दिहाड़ी लगाई या नहीं लगाई, उसके घर में एक वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना, उन्हें क्या इस चीज़ से। बजट बना के पेश कर दिया, और फिर बजट बना के पेश किया, फिर उसकी जो है कह लें कि वो टैक्स जो है इकट्ठा हुआ, और उस टैक्स का जाके ट्रेन के डब्बे खरीद लिए, और वो देखा नहीं कि भाई वो जो है आपके ट्रैक्स जो हैं उसके काबिल हैं कि नहीं, पैमाइश की नहीं गई। और आप चाइना को वापस कर रहे हैं, चाइना वही जो आपका दोस्त जो है, और वो कह रहा है कि भाई ले लिए चीज़, ये वन टाइम डील है और अब हम जो है वापस नहीं लेंगे।
किधर गया वो पैसा? मुझे भी इसमें अब ये 2 नंबरी लग रही है। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? और उसके बाद आप जो है वापस नहीं वो लिए जा रहे हो, और आप मतलब वो एक मिसाल उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि एक दर्जी के पास जाते हैं तो वो पैमाइश लेता है, ठीक है? तो पैमाइश लेने के बाद क्यों 4,000 का जोड़ा होता है, 5,000 का टोटल आपने जो कॉस्ट होती है, ठीक है? तो वो आपने करना होता है, उसमें आप 100 बार सोचते हैं ये कर लें, ये ऐसा कर लें, इधर से बाजू ठीक नहीं है। तो हर चीज़ का आप जो है पैमाइश देते हैं प्रॉपर वे में कि जो आप कपड़े बन के आएँ वो परफेक्ट हों। आपके वो पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो। मतलब एक छोटी अमाउंट होती है, तो उस अमाउंट पे सोच रहे हैं, छोटी अमाउंट पे। वो तो जिस अमाउंट की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, मिलियन और मिलियन में। अवाम का पैसा है भाई, और उसको आप जनाब इस वे से यूज़ करेंगे, और कि आप ट्रेन के डब्बे ले आएँगे, और फिर वो टैग के हिसाब से नहीं होंगे। मेरे मुँह से कुछ निकलने लगा है कि यार, अगर आप ले रहे हैं, हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, तो उसके बाद आप रिटर्न ये कर रहे हैं आप। चलें, हमें तो सहूलतें नहीं मिल रही, हमें तो ये होना चाहिए कि जितना टैक्स पे कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें जो है ये होना चाहिए कि 1 महीने, अगर वापटा की बात की जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो ये होना चाहिए कि 1 महीने जो है वो यूनिटों का सेम हिसाब चलना चाहिए, वो 1 महीने हमें रिलीफ मिलना चाहिए, पूरा महीना जो है, 1 महीने का रिलीफ मिल जाना चाहिए। ये हिसाब होना चाहिए यहाँ पे, या फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे चाइना ने कभी कहा था कि मुआहदा कर लें और हम बिजली जो है प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे हाँ, 3 साढ़े 300। तो मतलब ये फिक्स आएगा। तो वो चीज़ होती तो हम कहते कि यार ये हुकूमत जो आई है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, चले लेवल सही ठीक है, चल रहा है। तो ये सिचुएशन में चल रहा हो मुल्क, और ऐसी स्थिति हो, तो भाई लोग जो हैं आपके जो ऊपर बैठे वो डिवाइड हुए पड़े हों, एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरी कंट्री को बयानात दिए जा रहे हैं, तो फिर भाई मेरे जैसा बंदा बंदा जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। वो सेल्फ बिलीव जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। जैसे मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मलाइज़ नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन चलना पड़ता है, सही है। तो इंडिया की बात इन्होंने की, इन्होंने बीच में कहा कि यार उनकी वो जो है क्या लें कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी स्ट्रेटजी और किस्म की है, वो मुल्क को आगे लेके गए हैं, तो वो लेके गए हैं। आप लोग जो हैं भरोसा करते होंगे उनके ऊपर। लाख आप मुखालिफ भी होंगे तो आपको लगेगा ये पॉलिसी अच्छी थी, ये कुछ बेहतर थी। हादसात जो हैं, चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में होती रहती हैं, चलती हैं इस तरह, ठीक है? एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन यार वो ठीक है, बहुत बेहतर है। इंडिया उस पोज़ीशन पे नज़र आ रहा है, अपनी मनवा रहा है। अमेरिका जैसी कंट्री के साथ उसको आँखें दिखा रहा है। भले वो एलिगेशन लगा रहा है, दबा रहा है हर चीज़ में, और बैक फुट पे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया फिर अपनी खुद मुख्तारी लेकर आगे उभर रहा है और आगे आ रहा है, और दिखा रहा है सबको कि भाई खुद मुख्तार होना, जो सेल्फ बिलीव होता है, वो क्या चीज़ होती है, वो दिखा रहा है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही। वो बम गिरा देंगे जी, हम जी इज़राइल के ऊपर मार देंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, ये एआई मुस्लिम उम्मा का टेक्नोलॉजी चुम्मा इसमें। किसी और को दे जाके ये इस्लाम के लिए रखा नहीं है। ये भाई हमारा पर्सनल है, और हमने खुद जनाब इसको क्रिएट किया, और किसी को नहीं देंगे। ये बयानात आए हैं। नहीं, इस तरह तो दे भी नहीं ना सकते, ये इस तो तरह नहीं होता। जो है वो और उन्होंने कहा एलानिया कह देते पाबंदियां होती हैं अवाम ना। को, एक कि यार एक कह के जो है वो फंसने वाली बात है, क्योंकि साइन किए होते हैं, ये मुआहदे होते हैं, ऐसे ही तो नहीं ना, क्योंकि एटमी है। बाकी ठीक है, मजाइल अगर वैसे कोई और मजाइल हो ना, सिंपल मजाइल हो या कोई और हो, तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन एटम भाई ये वो और चीज है। और उसका कह दें कि जी ठीक है हम ईरान को देने लगे हैं, तो सारे जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे फिर। हाँ बल्कि इन तो लोगों इस की तरह तरफ तो से नहीं तो होता ना। कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप लोग कह रहे हैं जी ईरान हेल्प कर रहा है, ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रहा था। तो कमेंट्स आए हुए थे कि पाकिस्तान ने तो बॉर्डर ही बंद कर दिए जब से जंग शुरू हुई है कि ईरानियों की एंट्री कोई नहीं है, ये मतलब कि बिल्कुल आप ठीक कैसे बात हेल्प कर रहे हो है। उनकी। ये हेल्प ही है ना, इधर ना हमने है। कहा हम ऐसे हेल्प कर रहे हैं जैसे हम सालों से फलस्तीन के साथ खड़े हैं। तो उसके अलावा जो है वो अभी ईरानी जो अपना जड़े जो अपना हज करने के लिए गए हैं सऊदी अरब में, उनको भी जो है वो वापस डायरेक्ट जो है ईरान में ज़ाहिर है वो नहीं परवाजें जा रही ना, हम्म। क्योंकि हज तो हो चुका है ना। अब उन्होंने वापस आना है, तो वो जो है वो पाकिस्तान के रास्ते आएंगे। पाकिस्तान ने ये कह दिया, इस तरह की मददें कर रहे हैं। लेकिन खैर एक वो एक अलग चीज़ है। और शुरू में बात करें तो शुरू में जो वो खातून आई थी, वो जो एंकर थी, जो कि ईरान के जो मीडिया है उसकी जो एंकर पर्सन थी, वो जो है पहले भागी थी। जब बम लगा तो ज़ाहिर है कोई भी हो यार पैनिक में आके जो है भाग जाता है एक दफ़ा।
एक दफ़ा उठता ज़रूर है, लेकिन वो फिर दोबारा मैं वीडियो देखी थी, दोबारा फिर से आके बैठ के शुरू हो गई थी, उधर ही, धुएँ में ही। तो लेकिन ये है कि बाकी जो एक बात है कि इज़राइल ने जो है वो स्टूडियो पे हमला किया है और मैं ये जंग देख रहा हूँ ईरान की और इज़राइल की, मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एक जंग में जो है मना होती हैं। दुनिया के कानून में जो है वो ये चीज़ मना है कि ये इस चीज़ पे अटैक नहीं करना या उस चीज़ पे अटैक नहीं करना। उसमें मीडिया भी आता है कि मीडिया पे अटैक नहीं करना, लेकिन मीडिया पे भी अटैक हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे पानी की तरसील पे भी अटैक हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है दोनों तरफ पेट्रोलियम चल रही मसनूआत हैं। के जो तो ठीक हैं उन पर भी। वही ना, वो इधर से उधर और उधर से इधर, इस दोनों की जंग में ना कोई असूल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, जिस पे मतलब जो दिल करता है उसी पे जाके अटैक कर देता है। शुरू में इसराइल ने अटैक किया था, ये फौजियों पे सिर्फ अटैक किया और फौजियों को जो है वो मारा और बड़े-बड़े ओहदेदारों को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो टारगेट किया। तो मैंने उस वक़्त कहा था कि बड़ी बात है कि ये मोसाद ने जो है बहुत अच्छा काम, मतलब इस तरह का काम किया है कि उन्होंने जो है वो टारगेट अपने जो है वो जो रखे थे उन्हीं पे अटैक कर दिया है। और जो बड़े-बड़े थे, साइंटिस्ट थे या नेता थे या फ़ौज के जनरल थे, उनको अटैक किया है। और जो है वो ईरान में घुसे हुए थे, तो वो इतनी अच्छी इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड की है उन्होंने और उन्होंने अटैक किया। मतलब कि उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा। तो उसकी तारीफ़ भी की थी मैंने। लेकिन ये है कि अब जो है वो ना इधर से उधर, उधर से इधर कोई चीज़ देखी जा रही है कुछ और। बस धमाके पे धमाके, धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं। ना कोई देख रहा है स्टूडियो, ना कुछ और। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है इस जंग में। तो बाकी अगर दूसरी बात करें तो अपना उसके अलावा अपना बोलना चाहिए। मैं भूला हुआ हूँ यार, दिमाग नहीं है सेट। वो किस जो अपना बात कर रहे थे कि आधा घंटा भीतर रखे। पाकिस्तान यही कह रहे थे। पाकिस्तान की ख्वाजा आसिफ की बात हो रही ख्वाजा है। आसिफ की बात हो रही थी। ख्वाजा आसिफ हाँ। जो हैं वो प्रो चाइनी जो है वो लगते हैं। तो वाक़ई जी ख्वाजा आसिफ ने काफ़ी सारे ऐसे बयान दिए हैं जो कि अमेरिका और वेस्टर्न जो है वो कंट्रीज़ उनके खिलाफ ही थे। तो हुँ। वो जो है वो कह रहे थे कि इज़राइल को भी ये कर देंगे, उनके बयान थे ख्वाजा आसिफ के। तो लेकिन जो है दूसरी तरफ देखें तो उन आधी पार्टी जो है वो प्रो अमेरिका है और आधी जो है वो प्रो जो है चाइना है। तो ये दोनों तरफ खेलते हैं पाकिस्तानी। तो लेकिन ये है कि ख्वाजा आसिफ कहीं न कहीं ठीक भी बोल जाते हैं, लेकिन वो होता असल में पाकिस्तान के नुकसान के लिए ही है, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान जो है उस चीज़ में फँसता है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका जो है फिर पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है, फिर ये सारा कुछ होता है और बाकी काफ़ी सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं जो कि अभी जो है वो अपना जनरल जो हैं हमारे मेजर जनरल आर्मी चीफ जो हैं, वो गए हुए हैं अमेरिका और वहाँ पे जो है वो तकरीर भी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है खरबूज के ज़खायर भी हैं और अमेरिका को हम जो है वो मतलब कहा हुआ है कि इधर से जो है वो निकालें, लेकिन फैक्ट्रियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में ही लगेंगी ताकि रोज़गार बढ़े और 15 से 20 अरब जो है वो डॉलर जो है वो निकाल सकते हैं और ये 100 साल का जो है वो मायदा होगा। मतलब कि वेलकम किया जा रहा है अमेरिका को पाकिस्तान में। और चाइना को मुझे लगता है कि अब निकालने की कोशिश होएगी, क्योंकि चाइना का हुँ। सी पैक जो है वो भी निकलेगा, क्योंकि मादनियात पे अब अमेरिका आ रहा है, पहले चाइना अब अमेरिका। तो वो मैंने जो है वो न्यूज़ देखी थी तो मैं समझ गया था कि अमेरिका जो है अब दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि बात ये ठीक है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि जो है वो वहाँ जाते ही नहीं, कहते कि प अमेरिका जो है वो गज़ा में भी मरवाने के लिए आया था और उसके बाद अब ईरान पे भी है, अगर ऐसा होता तो। बाकी ये है कि जो इसहाक डार ने जो है वो भी इस चीज़ को जो है डिनाई वाक़ई किया है कि जो है हम जो है अपने जो एटमी जो जितने भी असासे हैं वो हम किसी को नहीं देंगे, वो अपने मुल्क के लिए हमने बनाए हैं, अपने मुल्क के जो हिफाज़त के लिए, डिफेंस के लिए बनाए गए हैं, हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि ईरान ने बोला था ना, इसहाक डार ने उस पे जो है वो ये बात की है। तो वो देना भी नहीं बनता भाई, वो अपने मुल्क के लिए है। ये जो कहते हैं कि ये सारे इस्लामी मुल्कों के लिए हैं, ये झूठ है भाई, कोई इस्लामी मुल्कों के लिए नहीं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है। इस्लामी किसी मुल्क को देंगे भाई, पाकिस्तान जो है वो फिर पूरी दुनिया ना टूट पड़ेगी पाकिस्तान पे, तो वो भी चीज़ देखनी है। तो इस तरह कोई भी जो है वो न्यूक्लियर जो है वो अपने जितने भी साँसें हैं वो नहीं देगा किसी को भी। तो वो बात तो जो है वो रद्द कर दी है साक डार ने। और बाकी कनाडा में जो हो रहा है वो भी सबको पता है। अपना अमेरिका में इस तरह अपना जनरल आसिम मुनीर
की जो है वो गाड़ी गई थी, तो उस पे भी जो है पीटीआई वालों ने किया। और उधर जो है मोदी जी जो कनाडा में थे, उधर जो है उन्होंने खालिस्तानियों ने जो है वो नारे और जो बकवासियात जो करनी थी कर दी है वहाँ पे। यार मुझे समझ नहीं आती है, कर आप कुछ नहीं सकते, हम्म, ठीक है, सुक्का जो है वो किसी को गालियाँ निकालना, वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे बड़े शेर हर कोई बन जाता है। वही बात पाकिस्तान में अगर होते ये पीटीआई वाले, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। तो वही खालिस्तानी जब इंडियन में जो होते हैं, तो वो उनका मार-मार के जो है मुर्गा बनाया हुआ है। तो लेकिन कनाडा में जाके वो भी शेर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो जो मुखालिफ हैं वो करते करते ही रहते हैं, और लेकिन कनाडा में उन्होंने जो है खालिस्तानियों ने किया है ये, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाकी जो है वो छोटी-मोटी और न्यूज़ भी थी जो कि मैं भूल चुका हूँ। हाँ, I'm सही quite है। surprised when he said that कि ओहो क्या था आगे क्या था। चलो यार तुम बोलो उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो इसका नाम रखा होगा हमने पुलन सिंह। खैर एनीवेज कोई छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि जो चीज़ हुई अमेरिका में और जो चीज़ हुई कनाडा में, तो उसमें सिर्फ इस चीज़ का अंतर है कि आप केपेबल कितने हैं, आप में एबिलिटी कितनी है। तो दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करना नहीं, हो नहीं, तो मैं कंपैरिज़न केपेबल और कंपैरिज़न एबिलिटी कितनी है उस वो हिसाब देखी से नहीं जाती है। कर रहा। मैं सिर्फ़ ये लोग कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पीटीआई वाले वो मुर्गे बने बैठे हैं, वो बोल भी नहीं रहे, वो बोलते भी नहीं हैं। वो ठीक है, वहाँ पे वो बाहर जाते हैं, सारे शेर हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई वहाँ अपना फिर यहाँ फ़ौज पे पे जो कंपैरिजन नहीं, अलग था। नहीं, मैं कंपैरिज़न उस हिसाब से नहीं कर रहा जिस हिसाब से आप लेके गए हैं। मैं उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। देयर इज़ अ मैं सिर्फ़ डिफरेंस। और सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर जाके शेर हो जाते हैं। यहाँ पे जो है इनकी बेबे मरी पड़ी है। बोल के लब मैं आज़ाद ये हैं कह वो। रहा हूँ। वो तो कंट्रियाँ जो वहाँ हैं पे बोलने जाके के इनके सारे लब्ज़ात हो जाते हैं वो सबके। कंट्रियाँ जो वो है मैं बोलने सिर्फ़ की आज़ादी देती हैं। खालिस्तानी और पीटीआई के लोग जो हैं उनको कंपैरिज़न कर रहा हूँ। मैं वो नहीं, ऊपर वो जो भी है वो अलग है एक चीज़। मैं उनका कंपैरिज़न नहीं इसी कर रहा। चीज़ का इम्पैक्ट है इसीलिए चीज़ें मैं जो हैं ये कि कह रहा हूँ कि खालिस्तानी जो हैं, जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं, वो बोलते तक भी नहीं है भाई, पता है ना डर है। तो वहाँ पे जाके शेर बन जाते हैं फिर। इंडिया की हालात अगर देखे जाएँ तो सब से बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छी हैं और ऐसे ही नहीं जो है थर्ड फोर्थ इकॉनमी जो है वो बन चुकी है और कुछ भाई है तो ऊपर आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ एकता मौजूद है और डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की कर रहे हैं। तो उस वजह से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो ना होने के बराबर है। तो फ़र्क जो है बड़ा पड़ता है उस बंदे का कि जो होल्ड कर रहा होता है। तो मैं उस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए अवाम जो है और दूसरी चीज़ है आज़ादी बोलने की वो बहुत कम है और एवरीवन नो दैट कि वो क्यों है। खैर एनीवेज़ समीर भाई कुछ कहना चाहेंगे? बहरहाल जी यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़। पीस।